नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से क्रांति शुरू हुई और क्रांति के कारण में अपन ने पढ़ा था राजनीतिक कारण। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपन सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में वो कौन से कारण थे जो उसको क्रांति के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें देखते हैं अपन फ्रांस की राज्य क्रांति का एक अन्य प्रमुख कारण वहाँ की असंतोष तथा सामाजिक व्यवस्था थी। फ्रांस का समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, परंतु अपनी सुविधा के लिए हम उन्हें दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक था कुलीन वर्ग, जिसके सदस्यों को अनेक विशेष अधिकार प्राप्त था। दूसरा आता आपका दूसरे वर्ग में वे लोग थे जिन्हें हर प्रकार के विशेषाधिकारों से वंचित रखा गया था। इन दोनों वर्गों में इतनी अधिक असमानता थी कि दोनों में किसी भी प्रकार की संधि होना असंभव था। दिन प्रतिदिन दोनों के मध्य कटुता में वृद्धि होती चली जा रही थी और ये खाई बहुत गहरी होती चली जा रही थी। इसमें अपन पहले देखते हैं विशेषाधिकारों से युक्त वर्ग। वो कौन से लोग थे जो विशेषाधिकारों से युक्त थे और उनके पास में क्या क्या अधिकार थे। कुलीन तथा सामंत वर्ग के लोग इस वर्ग के अंतर्गत आते थे। चर्च के उच्च पदाधिकारियों की गणना भी इसी वर्ग में की जाती थी। उन्हें समाज में अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। वे अपने दुर्गों में निवास करते थे। उनके पास पर्याप्त भूमि होती थी और उनका पद पैतृक होता था। चर्च के पादरियों को चुनाव होता था। ये इतना विलासितापूर्ण तथा वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे कि इनको चर्च का राजकुमार की संज्ञा दी जाती थी। ये लोग टैक्स के भार से मुक्त थे। चर्च के इन बड़े बड़े तथा भारी आय के पदों पर सामंतों के कनिष्ठ पुत्रों का एकाधिकार था। इसके अतिरिक्त चर्च के छोटे छोटे पादरियों का एक ऐसा भी वर्ग था जिनकी वार्षिक आय अत्यंत कम थी। इन्हीं के द्वारा समस्त धार्मिक कार्य संपन्न होते थे। गाँवों में रहकर वे लोग वहाँ के बालक बालिकाओं को शिक्षा भी देते थे। इनका जीवन नाना प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब कभी ये बड़े बड़े पादरियों के राग रंग में डूबे हुए वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए देखते तो उनका हृदय ईर्ष्या से भर उठता था। स्वाभाविक था कि वे उस कुलीन वर्ग से घृणा करने लग जाए। उनकी संपूर्ण सहानुभूति निम्न वर्ग के व्यक्तियों के साथ हो गई। दूसरे वर्ग के अंदर वो व्यक्ति आते थे जिनके पास में कोई अधिकार नहीं था, यानी विशेषाधिकारों से वंचित वर्ग। इसके अतिरिक्त समाज में एक नवीन वर्ग मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। इसमें इस युग के वकील, डॉक्टर, कवि, वक्ता, साहित्यकार, व्यापारी आदि थे। व्यापार की काफ़ी उन्नति हो चुकी थी। अतः इन लोगों के पास काफ़ी मात्रा में धन था। दूसरे, इनके अधिकांश व्यक्ति शिक्षित तथा विचारशील थे। समय समय पर वे लोग समाज, सम्राट, सामंतों तथा पादरियों आदि को ऋण भी दिया करते थे। इस प्रकार वे अपने को कुलीनों से किसी भी प्रकार से कम नहीं समझते थे, परंतु जब वे अपनी राजनीतिक दशा की ओर देखते तो उनको बड़ा दुख होता था, क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी दशा कृषक, श्रमिकों तथा कारीगरों के समान ही थी। इससे उनका हृदय बहुत दुखी हो जाता था। ये विशेषाधिकारों से युक्त वर्ग से घृणा करने लगे थे। ऐसे जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुई, उन लोगों ने कुलीनों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ देकर उनके हृदय के क्रोध को और शांत किया। इस प्रकार से क्रांतिकारियों को भी एक धन संपन्न वर्ग का साथ मिला। थैंक यू बच्चों।